नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान की खरीफ की फसलों का अध्ययन कर रहे हैं। तो कुछ एक बची हैं खरीफ की फसलें, उनका अध्ययन करने के पश्चात राजस्थान की खरीफ की फसलों के बारे में संपूर्ण खरीफ की फसलों का देखेंगे कि राजस्थान में खरीफ की फसलों तिलहन कितने प्रतिशत है, खाद्यान्न कितने प्रतिशत है और दलहन कितने प्रतिशत है, उन सभी का पाई चार्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। राजस्थान में खरीफ की फसल में आज लेते हैं कपास के बारे में, उसके पश्चात गन्ना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कपास का अध्ययन शुरू करते हैं। बोलो कौन सी फसल है? कपास फसल का अध्ययन शुरू करते हैं। कपास, बोलो कौन सी फसल है? कपास। कपास का अध्ययन शुरू करते हैं। कपास के पहले देख लेते हैं स्थानीय नाम। पहले ये जानकारी ध्यान रखो, कपास है किस प्रकार की फसल? खरीफ की है, रबी की है, जायद की है? तो आंसर बता देना। खरीफ की फसल है कपास। खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसका मतलब ये है कपास की फसल की समय अवधि ध्यान रखना, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है कपास की फसल। इसके स्थानीय नाम, फसल के अन्य नाम या स्थानीय नाम। तो कपास की फसल के अन्य नाम देख लेते हैं। तो कपास की फसल को सफेद सोना कहा जाता है। सफेद सोना। कपास की फसल को किस नाम से जानते हैं? तो सफेद सोना कहा जाता है, कहा जाता है। जिस प्रकार बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं, ठीक उसी प्रकार कपास को सफेद सोना कहा जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखना। और कपास का स्थानीय नाम पूछे, स्थानीय नाम क्या है? कपास का स्थानीय या ग्रामीण क्षेत्रों में या स्थानीय नाम पूछ ले, कपास का स्थानीय नाम क्या है? तो क्या नाम बताओगे? बढ़िया, बढ़िया कहते हैं, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। और बेणिया भी कहते हैं, बेणिया। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना, ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, कुछ लोग तो इसको बढ़िया कहते हैं, कुछ बेणिया कहते हैं। ठीक है, तो कपास के बारे में देखो, खरीफ की फसल विशेष रूप से ध्यान रखना, सफेद सोना कहा जाता है। जिस प्रकार बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं, ठीक उसी प्रकार कपास को सफेद सोना कहा जाता है। और कपास का स्थानीय नाम पूछे तो बेणिया या बढ़िया कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है और सर्वाधिक क्षेत्र में वही कहा जाती है कपास, उसके बारे में देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? कपास के उत्पादन क्षेत्र, कपास के उत्पादन क्षेत्र। तो राजस्थान में, बोलो किस स्थान में? राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन एवं सर्वाधिक क्षेत्र। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन एवं सर्वाधिक क्षेत्र दोनों की दृष्टि, दोनों की दृष्टि से हनुमानगढ़ जिले, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले, हनुमानगढ़ जिले का प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है। तो राजस्थान में सर्वाधिक कपास बोई कहाँ जाती है? तो हनुमानगढ़ जिले में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो हनुमानगढ़ जिले में। विशेष रूप से ध्यान रखना। अन्य जिले देख लेते हैं, अन्य जिले जहाँ पर कपास बोई जाती है और उत्पादन होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। अन्य जिलों में देखो, श्री गंगानगर जिला है, श्री गंगानगर जिला, श्री गंगानगर जिला, श्री गंगानगर जिला है। भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा जिला है। नागौर जिला है, नागौर जिला है। जोधपुर जिला है, जोधपुर जिला है। अलवर जिला है। अन्य जिलों में भी कपास की खेती की जाती है और कपास का उत्पादन होता है, लेकिन मुख्य रूप से पूछ ले कि राजस्थान में कपास की खेती कहाँ की जाती है? तो राजस्थान के उत्तरी दो जिले हैं, हनुमानगढ़ जिला जहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है और सर्वाधिक क्षेत्र है, और एक गंगानगर जिला जहाँ पर सर्वाधिक कपास का उत्पादन और क्षेत्र है। अन्य जिले पूछ ले तो भीलवाड़ा, नागौर, जोधपुर और अलवर में भी कपास की खेती की जाती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया ना, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना। मानचित्र के माध्यम से थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको मस्तिष्क में स्थायी रूप से छप जाए उत्पादन क्षेत्र। मानचित्र के माध्यम से हम लिखे तो भी आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन मानचित्र के माध्यम से देखते हैं तो आपको चित्रों के माध्यम से आपको सरलता से समझ में आता है, इसलिए हम मानचित्र के माध्यम से आपको बता देते हैं। ठीक है, बोलो ये राजस्थान का मानचित्र है। राजस्थान के मानचित्र में एक जिला पड़ता है, यहाँ पर एक जिला यहाँ पर पड़ता है हनुमानगढ़ जिला। ये जिला कौन सा? हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिले का प्रथम स्थान है उत्पादन और क्षेत्र दोनों में। उत्पादन में भी प्रथम स्थान, क्षेत्र में, क्षेत्र का मतलब है सर्वाधिक वही भी यहीं जाती है और उत्पादन भी सर्वाधिक यहीं होता है। एक जिला है श्री गंगानगर जिला। बोलो कौन सा जिला? श्री गंगानगर जिला। श्री गंगानगर जिला। एक जिला यहाँ पड़ता है भीलवाड़ा जिला। बोलो कौन सा जिला? भीलवाड़ा जिला। एक जिला यहाँ पड़ता है नागौर जिला। कौन सा जिला? नागौर जिला। एक जिला अपना जिला जोधपुर यहाँ पड़ता है। बोलो कौन सा जिला? जोधपुर जिला। जोधपुर जिला। एक जिला यहाँ पड़ता है, कौन सा जिला? अलवर जिला। अलवर जिला। इन जिला में कपास का उत्पादन होता है। सर्वाधिक कपास का उत्पादन हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, भीलवाड़ा में, नागौर में, जोधपुर में और अलवर, इन जिला में कपास का उत्पादन क्षेत्र है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं गन्ना की फसल के बारे में, थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं गन्ना के बारे में। गन्ना के बारे में देख लेते हैं। गन्ना भी एक खरीफ की फसल है, विशेष रूप से ध्यान रखना। गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो खरीफ की फसल है गन्ना। गन्ना एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है। गन्ना किस प्रकार की फसल है? विशेष रूप से कई विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, हाई लेवल की पढ़ाई करते हैं ना, तैयारी करते हैं, वो भी खरीफ की फसल में और गन्ना की फसल में कंफ्यूज होते हैं। गन्ना किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल है या खरीफ की फसल है? तो आपको ध्यान रखना है गन्ना खरीफ की फसल है। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से ध्यान रखना। और उत्पादन पूछ ले, सर्वाधिक गन्ना पूछे तो बूंदी जिले में कहीं श्री गंगानगर भी लिखा हुआ है, तो आपको विशेष रूप से बूंदी का ध्यान रखना कि बूंदी जिले में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है, सर्वाधिक खेती होती है। अन्य जिले पूछ ले गन्ना से संबंधित, अन्य जिले पूछ ले गन्ना से संबंधित, तो क्या नाम बताओगे? गन्ना से संबंधित अन्य जिले पूछे तो एक श्री गंगानगर जिला है। श्री गंगानगर जिला, श्री गंगानगर है। चित्तौड़गढ़ है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ जिला। एक जिला है उदयपुर जिला। एक जिला है राजसमंद जिला। राजसमंद में इतना विशेष कुछ है नहीं, एक मिनट, राजसमंद इतना विशेष है नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी जानकारी ध्यान रखनी है। अरे वो लोग कितनी एक मिनट, 2 बार गलत लिख लिया। राजसमंद जिला। बोलो कौन सा जिला? राजसमंद जिला। अन्य जिले पूछे तो श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद जिला में भी गन्ना की खेती आंशिक मात्रा में की जाती है। और मुख्य रूप से आपको बूंदी और श्री गंगानगर जिले का ध्यान रखना है। गंगानगर शुगर मिल भी है, और बेसिकली गन्ने से शक्कर बनाई जाती है। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट लो। गन्ना की फसल हो गई, कपास की फसल हो गई। अब विशेष रूप से वेरी 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 इंपॉर्टेंट गजब की बातें बताने वाला हूँ, तो वीडियो अंत तक देख लेना। आपको नई ज्ञान की, नए जीके की और नई तैयारी का अनुभव होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका, ले लिया ना। अब गजब की जानकारी बता रहा हूं, जरा वीडियो देख लेना पूरा, और दूसरी जगह से पूरा दिमाग एक जगह स्थिर कर दो ज्ञान शक्ति के केवल इसी वीडियो पर, ताकि आपको सारी की सारी बातें मस्तिष्क में छप जाए और समझ में आ जाए, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहे, ताकि कभी भी
आपको किसी भी प्रकार के इनसे संबंधित डाउट नहीं रहे, ताकि आपको दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं पड़े, दूसरी किताबों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो अभी देखो खरीफ की फसलों का लगभग हमने सभी फसलों का अध्ययन कर लिया है। बेसिकली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना बनेगी तो खरीफ की फसलों के बारे में अध्ययन कर लिया, लेकिन हम संपूर्ण खरीफ की फसलों का एक बार पूरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि राजस्थान में कितने प्रतिशत खरीफ की फसलें किस वर्षा पर निर्भर है और कितने भूभाग पर खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, उनसे संबंधित देखते हैं। तो राजस्थान में खरीफ की फसलें तो ये संपूर्ण खरीफ की फसलों का देख रहे हैं ना कि एक फसल का, तो विशेष रूप से ध्यान रखना खरीफ की फसलें राजस्थान में 90% वर्षा पर निर्भर है। खरीफ की फसलें 90% वर्षा पर निर्भर है। तो राजस्थान में देखो खरीफ की फसलें वही कब जाती हैं, सावणु में। सावणु फसलें हैं, इनको सावणु कहते हैं, सावणु या सियाड़ू कहते हैं। सियाड़ू कहा जाता है। सावण या सियाड़ू, सावन के मास में, भाद्रपद मास में तो बारिश बहुत होती है, वर्षा बहुत होती है, इसलिए उनमें सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। इसलिए राजस्थान में 90% खरीफ की फसलें वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना कितने प्रतिशत वर्षा पर निर्भर है खरीफ की फसलें, तो बता देना 90% खरीफ पर निर्भर है। ठीक है, खरीफ की फसलें वर्षा पर निर्भर है, विशेष रूप से स्क्रीनशॉट लो। और खरीफ की फसलें राजस्थान में कितने हेक्टेयर में बोई जाती हैं, तो बता देना 130 से लगाकर 145 लाख हेक्टेयर भूमि पर खरीफ की फसलें बोई जाती हैं राजस्थान में। कितने हेक्टेयर में, तो कितने में बताओगे रे? 130 से 145 लगभग में है। ठीक है, लाख हेक्टेयर भूमि पर खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। राजस्थान में कितने हेक्टेयर में बोई जाती हैं खरीफ की फसलें? लगभग, ये लगभग में डाटा। ठीक है, लगभग 130 से लगाकर 145 लाख हेक्टेयर भूमि पर खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं पाई चार्ट के माध्यम से राजस्थान में फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना। अब गजब की जानकारी देखते हैं। गजब की जानकारी वर्गीकरण का। खरीफ की फसलों में खाद्यान्न फसलों का कितना प्रतिशत भाग है, तिलहन फसलों का कितना प्रतिशत भाग है, दलहन फसलों का कितना प्रतिशत भाग है, गन्ना और कपास की फसलों का खरीफ की फसलों में कितने प्रतिशत भाग है और अन्य फसलों का कितना प्रतिशत भाग है, इन सभी के बारे में शुरू करते हैं अध्ययन। तो ये वीडियो अंत तक देखना, गजब का नॉलेज मिलेगा आपको, गजब की जानकारी मिलेगा। तो खरीफ की फसलों का वर्गीकरण देखते हैं। खरीफ की फसलों का वर्गीकरण, खरीफ की फसलों का वर्गीकरण खरीफ की फसलों का वर्गीकरण देखते हैं। तो पाई चार्ट के माध्यम से देखते हैं। बोलो कौन सा चार्ट? पाई चार्ट। इसके माध्यम से देखते हैं। राजस्थान में खरीफ की फसलों में 65% फसलें आती हैं। कौन सी फसलें? खाद्यान्न फसलें। बोलो कौन सी फसलें? खाद्यान्न फसलें। कितने प्रतिशत? 65% खाद्यान्न फसलें आती हैं। किसमें? खरीफ की फसलों में 65% खाद्यान्न फसलें आती हैं। 65% खाद्यान्न फसलें और 10 से 15% आती है तिलहन फसलें। तिलहन फसलें कितने प्रतिशत आती हैं? 10 से 15%। 3% आती है कौन सी फसलें? तो 3% आती है कपास और गन्ना। कपास व गन्ना
और 20 से 25% आती हैं अन्य फसलें। अन्य फसलें, अन्य फसलों में दलहन फसलें शामिल है। ठीक है, अन्य फसलों में दलहन शामिल है। दलहन, दलहन में जैसे मूंग है, मोठ है, इस प्रकार की फसलें विशेष रूप से ध्यान रखना। तो अब देखते हैं खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है जो खरीफ की फसलों में आती हैं और 22% हिस्सा है उनमें। खाद्यान्न फसलें देखते हैं तो विशेष रूप से खाद्यान्न फसलों में बाजरा का ध्यान रखना। बाजरा फसल, बाजरा है, ज्वार है, जवार है, जौ है, मक्का है, मक्का और चावल है। कौन सी फसलें हैं? चावल। तो ये फसलें आती हैं खाद्यान्न फसलें में, और खाद्यान्न फसलें में ही खरीफ की फसलें हैं बाजरा, जवार, जौ, मक्का और चावल। और तिलहन फसलों में कौन कौन सी आती हैं? तिलहन में आती हैं, देखो लिख लेते हैं नाम। तिल आता है, तिल है, अरंडी है, अरंडी है, सोयाबीन है, सोयाबीन है। इस प्रकार की फसलें आती हैं किसमें? खरीफ की फसलें हैं और तिलहन फसलों में आती हैं। और कपास और गन्ना तो आपको अलग फसलें हैं, ये स्वतंत्र फसलें। और अन्य फसलों में दलहन फसलें, दलहन में मूंग और मोठ। अन्य फसलें भी हैं, दलहन फसलें कई हैं। ठीक है, मूंग है, मोठ है, उदाहरण दे रहा हूँ केवल इतना सा। ठीक है, तो खरीफ की फसलों का वर्गीकरण देखा था पाई चार्ट के माध्यम से। चार्ट कौन सा? तो कंप्यूटर में प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार का चित्र देकर। ये कौन सा चार्ट है? पाई चार्ट है। कौन सा चार्ट? पाई चार्ट। विशेष रूप से ध्यान रखना। तो खरीफ की फसलों का वर्गीकरण क्या? देखो, राजस्थान की कृषि में खरीफ की फसलों का हमने अध्ययन कर लिया। खरीफ की फसलें वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, मानसून के समय बोई जाने वाली फसलें। और राजस्थान में 90% खरीफ की फसलें वर्षा पर निर्भर है, विशेष रूप से ध्यान रखना। और इस प्रकार उनका वर्गीकरण किया खरीफ की फसलों का। खरीफ की फसलों में 65% खाद्यान्न फसलें आती हैं, 10 से 15% तिलहन फसलें आती हैं, और 13% कपास व गन्ना की फसलें आती हैं, और 20 से 25% अन्य फसलें आती हैं। अन्य फसलों में कई प्रकार की फसलें हो सकती हैं जिसमें मुख्य रूप से दलहन फसलें आती हैं। विशेष रूप से इतनी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है खरीफ की फसलों में। बाकी कल शुरू करेंगे रबी की फसलों के बारे में डेप्थ में जानकारी। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट।